नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने लिखा बंगाल के लोगों को भावुक पत्र। ईपीएफओ वालों के लिए बड़ी खबर, 31 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा रिफंड। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बैंकों की मिस सेलिंग पर निर्मला सीतारमण सख्त, कहा बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद करें और कोर बिजनेस पर ध्यान दें। महाराष्ट्र बजट सत्र, पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं, सीएम फडणवीस बजट पेश करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले मोहम्मद दीपक, गले लगाया, बोले कोटद्वार आकर तुम्हारे जिम की मेंबरशिप लूंगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोले राहुल इंडी अलायंस का नेतृत्व छोड़े, ममता गठबंधन की लीडर बनी। देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति जारी, केंद्र ने प्रहार नाम दिया। इसमें कहा आतंकवादी इंटरनेट के जरिए भर्तियां और जिहाद का महिमा मंडन करते हैं। एनसीपी विधायक बोले अजित पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर, पूछा क्या कैप्टन सुमित कपूर सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे। एचएएल का दावा तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, मामूली खराबी थी। पहली खबर थी कि फाइटर जेट का ब्रेक फेल हुआ। दिल्ली असेंबली और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप का ईमेल से भेजा गया संदेश। किश्तवाड़ में टेरर नेटवर्क का खात्मा, सेना बोली 326 दिन तक ऑपरेशन चलाया, 7 आतंकी मारे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में फेरबदल, भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। पाकिस्तान का दावा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर 80 लड़ाके मारे, टीटीपी आईएस को टारगेट किया। भारत पाक बॉर्डर पर पहली बार C-295 की होगी नाइट लैंडिंग, राफेल तेजस का प्रहार, अंधेरे में गरुड़ कमांडो की एंट्री। एमपी समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान झारखंड के 3 जिलों में पारा 34 डिग्री के पार। पंजाब सीएम भगवंत मान ने की मेरी रसोई योजना की घोषणा, सरकार देगी 40 लाख परिवारों को खाने की किट। एआई समिट हंगामा, 5वां आरोपी एमपी से गिरफ्तार, यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछताछ। सेम पित्रोदा बोले भारत का टैलेंट दूसरों की सेवा के लिए, कहा देश का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं। दिल्ली एनसीआर में कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इन्हें शिफ्ट करने और 300 किलोमीटर के दायरे में नए प्लांट खोलने पर केंद्र से जवाब मांगा। मेहनत करने वालों को मुनाफे में मिलना चाहिए हिस्सा, भारत टैक्सी कैब चालकों से बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का दावा। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, फिजिकल से राहत और आयु सीमा में छूट। राजस्थान में आज से नहीं चलेगी 35,000 बसें, 15 लाख यात्री होंगे प्रभावित। बांग्लादेशी राष्ट्रपति का आरोप, यूनुस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, विदेशी दौरे रद्द किए। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जीभ और नाक से होगी लड्डू सामग्री की जांच। आसमान में दुश्मन को रुलाने का नया पैंतरा अपना रही इंडियन एयरफोर्स, जमीन के हथियार को हवा से करेगी वार। रमजान में तबाही पर बवाल, भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा अफगानिस्तान पर बमबारी अपनी नाकामी छिपाने की साजिश। देश छोड़ दो, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। मेक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा, ट्रंप के दबाव के बाद एक्शन, देश भर में हिंसा शुरू। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का पहला दिन, 6,650 करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 नौकरियों की सौगात। त्योहारों में हवाई किराया बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। राजस्थान में बदला मौसम, 3 जिलों में बारिश, ठंडक बढ़ी, कई शहरों में बादल छाए। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम ने लिखी चिट्ठी, सीएए का जिक्र, घुसपैठ पर लगाम। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, बेटियां आईएएस आईपीएस बने, नाचने वाली नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट बोला फिजिकल रिलेशन के बाद शादी से मना करना अपराध, कुंडली ना मिलने का बहाना देकर इनकार नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर, 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ का सूखा, 47% कम हुई बर्फबारी।
आईपीएल 2026 धोनी सीएसके के लिए कुछ मैच खेलेंगे, रिपोर्ट में दावा। सभी मैच खेल लेंगे या नहीं, टूर्नामेंट के समय तय किया जाएगा। एक्टर विजय बोले, सीएम स्टालिन के असली दोस्त रिश्वत भ्रष्टाचार, चुनाव से पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करने का चैलेंज दिया। आईएमडी का 3 दिन का बड़ा अलर्ट, चलेगी आंधी, बारिश होगी झमाझम, बर्फबारी से लौटेगी ठंड। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली। सोना 3,000 रुपए महंगा, 1,58,000 पर पहुंचा। चांदी 14,000 रुपए महंगी होकर 2,64,000 प्रति किलो हुई। इस साल 33,000 बढ़ चुकी। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का 71 वर्ष की उम्र में निधन, ममता बनर्जी के साथ की थी टीएमसी की स्थापना। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। आईएमडी का 3 दिन का बड़ा अलर्ट, चलेगी आंधी, बारिश होगी झमाझम, बर्फबारी से लौटेगी ठंड। उत्तर भारत में गर्मी की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि होली आने तक दिन बेहद गर्म हो जाएंगे। हालांकि अभी अगले सप्ताह तक सुबह और रात में गुलाबी सर्दी का एहसास कायम रहेगा। हालांकि पहाड़ों पर एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के संकेत है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा, जिसके प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने का अलर्ट है। वहीं जम्मू कश्मीर में 26 फरवरी से विक्षोभ आने का अनुमान है, जो बर्फबारी और हल्की बारिश करेगा। उधर दक्षिण भारत में तेज आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट घोषित है। 24 से 26 फरवरी तक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बादल बरस सकते हैं। फिलहाल हिमालयी राज्यों को छोड़ दें तो समूचे देश में गर्मी की तेज आहट मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से चटक धूप निकलने से दिन में गर्मी प्रतीत हो रही है। अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे अभी से पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 25 फरवरी से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे पोल्यूशन के लेवल पर कमी आ सकती है। कमोबेश ऐसा ही मौसम गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बना हुआ है। हालांकि सुबह और रात में गुलाबी सर्दी से मौसम सुहावना बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम साफ है और दिन में धूप निकलने से गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और रात में ठंड महसूस की जा रही है। अभी लोगों को कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन काफी गर्म है। फिलहाल राज्य में बारिश के आसार नहीं है। उधर बिहार में मौसम साफ है। सुबह और शाम की गुलाबी सर्दी को छोड़ दे तो दिन काफी गर्म प्रतीत हो रहे हैं। ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कमोबेश ऐसा ही मौसम हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है। ये सभी राज्य भी शुष्क मौसम देखेंगे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बदले मौसम का प्रभाव है, जिससे जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर रोड, मालवीय नगर और टोंक में रुक रुक कर बारिश हुई और सर्द हवाएं चलने से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके प्रभाव से 13,000 फीट ऊंचाई वाले रोहतांग दर्रा समेत चोटियों पर बर्फबारी जारी है। वहीं कुल्लू, मनाली समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश दर्ज की जा रही है।